सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान फिर से वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमदाबाद बजी पेरेंट्स में। दोस्तों मैं आया हूं फजल भाई के पास। आपको पता है हमने पार्ट 1 बनाया था। तो हैंड फीडिंग की पूरी सीरीज़ चल रही है, किस तरह हैंड फीडिंग का पहले का क्या स्टेज होता है, हैंड फीडिंग किस तरह कराई जाती है और हैंड फीडिंग के बाद में क्या स्टेज होता है। तो ये 3 एपिसोड आने वाले थे। पहला एपिसोड हमने शूट कर लिया था और अपलोड भी कर दिया, आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आई बटन पे भी आप देख सकते हो। आई बटन पे लिंक आ रही होगी, वो वीडियो देखिए। वो पार्ट 1 है। पार्ट 2 है, आज हम प्रॉपर बर्ड को फीड करा के दिखाने वाले हैं। कैसे बर्ड को फीड करा जाता है, 2 अलग अलग मेथड बताएंगे। जो इंजेक्शन से फीड कराते हैं और जो माउथ फीड कराते हैं, दोनों अलग अलग टाइप की फीड करा के दिखाएंगे आपको। और प्लस A to Z उसका हर प्रोसेस आपको जानने मिलेगा। फीडिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें आती है वो सब देखने मिलेगा। दोस्तों तो हम लोग अभी मस्त पलाटी वलाटी मार के बैठ गए यहाँ पर। बर्ड्स भी ये रहे और सारी चीज़ें यहाँ पर ये रही। हर चीज़ का डिटेल में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे हमारे फजल भाई। चलिए फजल भाई को मैं टोटली माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। आपको उन्हीं की आवाज़ सुनने मिलेगी। मुझे कुछ कन्फ्यूजन होगा बीच बीच में तो मैं माइक लेके ज़रूर पूछूंगा कि टोटल हैंड फीडिंग की इसके पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें प्रैक्टिकल करके हम बताएंगे। हैंड फीडिंग की टोटल 3 मेथड है। पहली मेथड है वो स्पून वाली मेथड है, जो छोटे बच्चे, जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको आप स्पून के थ्रू करवा सकते हैं। दूसरी मेथड जो है वो माउथ फीडिंग है, वो हम करके बताएंगे अभी। और थर्ड मेथड जो है वो क्रॉप फीडिंग है, वो भी हम अभी करके बताएंगे। जो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा चलती है वो क्रॉप फीडिंग है। स्पून वाली मेथड जो है वो छोटे बच्चों के लिए अच्छी है। उससे ज़्यादा अगर आपके पास 1-2 बर्ड्स है तो भी ठीक है सबसे बेस्ट मेथड वो, लेकिन मैं अभी तक का यूज़ नहीं की है, सो मैं आपको उसके लिए नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, आपको माउथ फीडिंग और क्रॉप फीडिंग जो है वो अभी हम करके बताएंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये आता है कि आप कौन से बर्ड को हैंड फीड कराना चाहते हैं। कौन से बर्ड में से, छोटे बर्ड से लेके बड़े बर्ड, हर एक बर्ड की जो है थोड़ी बहुत हैंड फीडिंग के अंदर माइनर सा चेंज है। मोटा मोटा सब कुछ सेम है, लेकिन माइनर से चेंजेस है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। आप बजीज से लेके मकाऊ तक सारे बर्ड्स को फीड करा सकते हैं, या इनफैक्ट उससे छोटे बर्ड्स भी लोग जो है वो फीड करा लेते हैं, फिंच वगैरह जो है, लेकिन वो शौक खातर। चलिए स्टार्ट करते हैं हैंड फीडिंग के लिए। मेरी जो अभी फ़िलहाल में जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो है वेट के हिसाब से। मैंने लास्ट टाइम जब 1 साल के पहले जब मैं फीडिंग करा रहा था, जब मैं वीडियो बनाई हुई थी, तो उसके ऊपर जो है वो, उसमें मैंने वीडियो में बताया था कि सबसे बेस्ट मेथड जो है वो वेट के हिसाब से होती है। बर्ड का जो वेट होता है, बर्ड का जो वज़न होता है, उसके हिसाब से उसको बर्ड को फीडिंग कराने में, वो मैंने उस वक्त भी बताया था। लेकिन उस वक्त मैंने बताया था कि भाई मैं जो है वो ये मेथड अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आफ्टर 1 ईयर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करने के बाद आज मैं वो वाली मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये नई मेथड है आपके लिए। आप देखेंगे इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने में ज़रूर मिलेगा। आपके बर्ड का जो भी वेट है, क्रॉप जब उसका पूरा खाली हो, उसका फीड बिल्कुल नहीं हो, यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह में पहली फीड कराने से पहले आपका जो बर्ड का जो वेट है वो आपको डेली मॉर्निंग में आपको मेज़र करना है। डेली मॉर्निंग में आपको उसको लिख लेना है और लिख लेने के बाद उसका 10 to 12%, 10 से 12% जो है वो उसको आपको फीड में देना है। स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगेगा, स्टार्टिंग में आपको ऐसा शायद टफ लग सकता है कि ये कुछ क्रिटिकल मेथड है, बट ये बेस्ट मेथड है। और कुछ टाइम करने के बाद आप इसको यूज टू हो जाओगे, आपको आदत पड़ जाएगी और बहुत अच्छी मेथड रहेगी। मेरे पास काफ़ी बर्ड्स हैं, उसके बावजूद मैं जो है ये इस मेथड को फॉलो कर सकता हूँ। आप इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। पहले मैंने जो पर्सनली कुछ मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैंने खुद ने अपना हाथ से कुछ डिज़ाइन किया है थोड़ा बहुत। फजल्स एक्सोटिक्स, यहाँ पर मैं स्पीसीज़ लिखता हूँ, पेरेंट्स के स्पीसीज़, मेल कौन है, फीमेल कौन सा है, हैच कब हुआ और हैच डेट क्या है, उसकी रिंग आईडी क्या है और उसकी एज वगैरह जो है वो मैं सारी चीज़ें जो है वो मैं इस हिसाब से मेंटेन करता हूँ। अब यूज़ किस तरीके से करता हूँ वो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। सैंपल के लिए हम एक बर्ड ले लेते हैं जिसका रिंग आईडी है फजल्स 205। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सैंपल के लिए बता देता हूँ। मान के चलिए कि ये मेरा बर्ड है और मॉर्निंग का टाइम है, क्रॉप बिल्कुल खाली है। आपको खास देखना है मॉर्निंग के टाइम के ऊपर आपका बर्ड जो है वो उसका क्रॉप बिल्कुल खाली होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस कंडीशन। खाली
क्रॉप के ऊपर, बिल्कुल जब बर्ड बिल्कुल कंप्लीट खाली क्रॉप हो, भूखा हो, तब आप उसको वेट करना है, आपको उसका वज़न करना है। ओके, बर्ड के खाली वेट के साथ हम उसका वज़न कर रहे हैं। इसका वज़न आ रहा है कुछ 107 ग्राम, 106 ग्राम, 107 ग्राम, अप्रोक्स 1 ग्राम आगे पीछे। तो मैं जो है वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, जैसे अभी इसका 107 ग्राम, 105 ग्राम के आसपास, 5-6 के साथ थोड़ा बहुत मेज़रमेंट आगे पीछे होता रहेगा। तो मैंने 105 ग्राम अभी इसका वेट लिख लिया है। अब मॉर्निंग में मैं जब सबसे पहले उसको वेट फीड कराऊंगा, तब मॉर्निंग में मैंने कितने बजे फीड कराई, नून में कितने बजे फीड कराई, इवनिंग में कितने बजे फीड कराई और नाइट में कितने बजे फीड कराई। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैंने उसका वेट कितने बजे किया। मान के चलिए कि अभी तो शाम का टाइम है, लेकिन अगर मान के चलिए मैंने मॉर्निंग में 8 बजे उसका वेट किया है, तो मैं यहाँ पर 8 बजे उसका वज़न टाइमिंग लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर ये चीज़ से मैं पूरा डिसाइड करता हूँ कि मेरे को उसको क्या करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके इसीलिए बता रहा हूँ। 105 ग्राम है, इसके हिसाब से अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो आगे का यानी 10 ग्राम, 10 ml हो गया, 10.5 ml हो गया, और इसके 12 ग्राम अगर निकालते हैं, यानी आपको इसको 10 से 12% आपको बर्ड को खिलाना है। अगर आप इसका मिनिमम परसेंटेज पकड़ोगे तो आपको 10.5 ml इसको खिलाना है, और अगर आप इसका मैक्सिमम परसेंटेज पकड़ोगे तो आपको इसका अप्रोक्सीमेटली 12 ml जो है वो 11.5-12 ml आपको खिलाना है। सिंपल। तो मैं यहाँ पर मॉर्निंग में ही लिख लेता हूँ। मान के चलिए कि भाई अभी मुझे इसको 11 ml खिलाना है, तो मैं मॉर्निंग में ही यहाँ पे 11 ml लिख लेता हूँ। अब मैं आज उसको जितनी भी टाइम फीड कराऊंगा, मेरे को उसे 11 ml ही फीड कराना है एवरी टाइम। आप देख सकते हैं मेरे पास पूरा कंप्लीट सारी चीज़ें जो है वो मैंने इसी हिसाब से कंटिन्यूअस करी है। इसका वेट इतना है, उसके हिसाब से आपको कितना करना है वो नाइट के टाइम पे जब मैंने बर्ड ख़रीदा था तो उसके हिसाब से, उस हिसाब से है। फिर जो है वो परसेंटेज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से हम आगे डिटेल्स लेंगे। सिंपल से बात इतनी है कि आपको आपके बर्ड का 10 to 12% जो है वो आपको फीड कराना है। इससे क्या होगा, बर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, ओवर फीडिंग, अंडर फीडिंग। आपका बर्ड बीमार पड़ता है या तो ज़्यादा खा लेने से या तो कम खा लेने से। उसकी वीकनेस होती है, जो उसको जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो आपको करना क्या है कि उसका 10 to 12% अगर आप उसको खिलाते हैं तो बॉडी वेट के हिसाब से उसको जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी मिल जाएगी। उसको कभी भी ओवर फीडिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी भी अंडर फीडिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पानी और फीड। अब मेरा जो है वो पानी का भी मैं हर बार जो है वो एक प्रपोजन रहता है। जैसे मैं अभी बर्ड को फीड करा रहा हूँ तो मेरे को 150 ml जो है तो सन कॉन्यूर्स के लिए अभी चाहिए। तो मैं 150 ml मेजरिंग कप से मेज़र करके लेता हूँ, और कुछ टूल्स है जो आपको मैं ऑलरेडी इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अब 150 ml है, मेरा हर चीज़ का माप मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। 150 ml है। आपको आपके बर्ड की जो जितना आप पानी ले रहे हो उसके 30% आपको उसका फीड लेना है। फीड आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन आपको उसका 30% आपको उसका फीड लेना है। अभी आपने 150 ml पानी लिया तो मैं 45 ग्राम जो है वो फूड लूँगा। अच्छा, वो भी मेजरिंग है, सारी चीज़ें जो है वो मैं मेजरिंग है, काफ़ी कप मेजरिंग करके रखा हुआ है मैंने। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये पूरा जब मैं फिल कर देता हूँ तो एग्जैक्ट 45 ग्राम होता है। ठीक है, ये मेरा एग्जैक्ट 45 ग्राम है, ये मैंने फिल कर दिया। आपने देखा होगा मैंने जो पानी जो यूज़ कर रहा हूँ मैं वो नॉर्मल RO वाटर है, रूम टेम्परेचर पे। मैंने कोई बॉईल नहीं किया है, पानी गर्म नहीं किया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर के ऊपर मैं फीड मिक्स कर रहा हूँ। लेकिन आपको उसको रूम टेम्परेचर पे खिलाना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको नॉर्मल ठंडा फीड ही खिला देते हैं। इनडाइजेशन होगा, आपके बर्ड के अंदर स्लो क्रॉप होगा, और इसके साथ साथ आपके बर्ड के डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बर्ड को एक नेचुरल वे में खिलाइए। जब उनके पेरेंट्स जब फीड करते हैं, उनके पेरेंट्स उनको जब बच्चों को फीड कराते हैं, तब उसका टेम्परेचर जो है वो 38-40 डिग्री 36 डिग्री मिनिमम रहता है। अब हम क्या करते हैं, ठंडी के अंदर भी जो है वो नॉर्मल वाटर टेम्परेचर के ऊपर फीड करा देते हैं, बट वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। सो प्लीज़ आप उसको एज एन टेम्परेचर, लास्ट टाइम पे भी मैंने बताया था 36 to 38 आपको छोटे बर्ड्स के लिए यूज़ करना है, 38 to 40 डिग्री का टेम्परेचर आपको बड़े बर्ड्स के लिए यूज़ करना है। चलिए, अगर आप
40 डिग्री टेम्परेचर सबके लिए भी यूज़ कर लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन 36 से नीचे जो है वो आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है, ये मिनिमम है। नेक्स्ट अब हम फीड मिक्स कर देंगे। फीड मिक्स करने के लिए जो है मैं नॉर्मली ये हैंड ब्लेंडर यूज़ करता हूँ और साथ में जो है ये कुछ नॉर्मल टूल्स है। अभी थोड़ा सा ही हम फीड मिक्स कर रहे हैं इसलिए मैं इससे कर लेता हूँ, बाकी मैं हैंड ब्लेंडर जो है वो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है। फीड मिक्सिंग में ख़ास ध्यान रखना है, लोग क्या करते हैं कि फीड ऐसे ही बस मिक्स कर लेते हैं, 1-2 बार हिला दिया मिक्स हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको फीड मिक्स करने में प्रॉपर टाइमिंग देना है, उसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। जब तक फीड आपका प्रॉपर मिक्स नहीं होगा वहाँ तक आपका बर्ड का डाइजेशन का जो इश्यू है वो क्लियर हो ही नहीं सकता। आप जब भी फीड मिक्स कर रहे हैं आपको ख़ास ध्यान रखना है कि आपका जो फीड है और आपका जो फीड के अंदर जो आपने पानी यूज़ किया है वो दोनों एक समतल हो जाए, एक समान हो जाए। थोड़ी देर रखने के बाद भी आपको आपका फीड का जो पानी है वो और फीड दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। आपने कभी कभार देखा होगा कि भाई पानी जो है वो ऊपर आ जाता है, फीड जो है वो नीचे बैठ जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से है इसका मतलब आपने फीड बराबर मिक्स नहीं किया है। नॉर्मल और रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी और फीड मिक्स करने से आपको ये फ़ायदा है कि आप जो है वो बिल्कुल शांति सुकून से अच्छी तरीके से जो है वो फीड मिक्स कर सकते हैं और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपको उतावल नहीं रहती है कि भाई ठंडा हो जाएगा, बर्ड को फीड कराना है या कुछ भी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पर जो है वो हम अच्छे से फीड को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने फीड मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं फीड जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएगा। हैंड ब्लेंडर से भी आप अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हैं, मेरे पास काफ़ी सारे मिक्स करना रहता है तो मैं वो यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ आप इस तरह या फिर चम्मच से भी आराम से मिक्स कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई भी टूल्स यूज़ करिए, वो प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना ये ज़रूरी है। मिक्स हो जाने के बाद आपको कम से कम फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए आपको आपका हैंड फीडिंग फार्मूला जो है उसको स्टे करके रखना है, एज इट इज़ छोड़ देना है आपको। ये मिनिमम टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूँ, गर्म करने से पहले की बात है। इसको आपको 1 मिनट छोड़ के देना है ताकि आपको पता चले कि आपने जो फीड मिक्सिंग किया हुआ है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो फीड करने के मिक्स करने के बाद आप उसको 1 मिनट छोड़ देना है और हम दूसरी वहाँ तक तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ, इसके पहले भी मैंने बताया हुआ था कि कुछ मैं हर बर्ड के लिए एक अलग इंजेक्शन यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पर सैनिटाइज किया हुए इंजेक्शन्स है। इस तरीके की मेरी प्रोसेस रहती है, हर बर्ड के लिए एक अलग इंजेक्शन, चाहे वो कोई भी बर्ड क्यों ना हो, मेरे हर बर्ड के लिए एक अलग इंजेक्शन रहेगा। अभी हैंड फीडिंग मिक्सिंग हो गया है, इंजेक्शन जो है वो हमने अलग से निकाल लिए हैं। अब जो है वो टाइम आया है हमारे फीड को गर्म करने का। मैं आप कोई भी ऐसा दूसरा बर्तन ले सकते हैं बाहर की साइड से, उसमें गर्म पानी आपको भरना है, जो फीड आपने मिक्स किया हुआ है उसको आपको इसमें रख देना है और बस उसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। मेरे पास इस टाइप से एक टेम्परेचर मीटर है और इसमें मैं 40 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर अपने फीड को लेकर जाऊंगा। बहुत इजीली इम्प्रूव हो जाता है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे 35, 36, 37 ये काफ़ी इजीली अवेलेबल है मार्केट में। मेरे हिसाब से हर जो भी हैंड फीड कराता है उस बंदे को जो है वो खास ये ले ही लेना चाहिए। 40 डिग्री के टेम्परेचर पे मैं इसे बाहर ले लेता हूँ ताकि अब ये ज़्यादा गर्म नहीं हो। बाहर लेने के बाद अगर आप चेक करोगे तो कुछ थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस रहता है, ठीक है। 40 डिग्री का टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से बर्ड को फीड कराने के लिए। तो चलिए अब फीड कराते हैं। क्रॉप फीडिंग पहले क्रॉप फीडिंग करके बताएंगे। क्रॉप फीडिंग के लिए हमने जो बर्ड का जो वेट करके रखा हुआ है उसके हिसाब से ही आपको अच्छे से पानी से मैं सैनिटाइज होने के बाद भी मैं गर्म पानी में जो है वो उसको एक बार अच्छे से डुबो देता हूँ। और हमने देखा था उसको हमें 11 ml फीड कराना है, तो अकॉर्डिंग टू ये 10 और ये 11, अगर मैं इसको पूरा इंजेक्शन भरूंगा तो ये 12 ml भराएगा। 10 ml का इंजेक्शन है, पूरा अगर भरूंगा तो 12 भराएगा। ये 11 ml एग्जैक्ट है, ठीक है। 11 ml आपको उसको फीड कराना है।
चलिए देखते हैं। फीड कराने से पहले बर्ड की कंडीशन देख लेना खास ज़रूरी है। आपका बर्ड आपसे फीड कंपलसरी आपसे डिमांड करना चाहिए, मांगना चाहिए। और नेक्स्ट, मैंने इसके पहले भी बताया था, यहाँ पर सेंसर रहते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर टच करोगे बर्ड जो है वो मूवमेंट करेगा। सो आपको बर्ड के स्पेशली जब भी आप फीड कराते हो तो अब आपको खास ध्यान रखना है, कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर टच होना चाहिए, चाहे वो सिरिंज हो, आपका हाथ हो या कुछ भी हो, ताकि बर्ड नेचुरली फीड लेगा। जब बर्ड नेचुरली फीड लेगा तो उसके अंदर जो उसके माइंड में जो केमिकल्स है और एंजाइम्स है, नेचुरल एंजाइम्स, वो उसके अंदर एक्टिवेट होंगे और आपके फीड के साथ मिक्स होंगे, अच्छी तरीके से उसको डाइजेस्ट होने में ईजिली रहेगा। तो खास आपको ये ध्यान रखना है। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया 11 ml जो है वो आपका फिक्स हो गया। अब आपको बर्ड की, आपने ये जैसे ये बर्ड है, बर्ड की लेफ्ट साइड से और आपकी राइट साइड से क्रॉस में जाना है, ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं करना है। ये एक बार हम दोबारा बता रहे थे, बर्ड की लेफ्ट साइड होनी चाहिए। यस, बर्ड की लेफ्ट साइड रहेगी और हमारी जो है वो राइट साइड रहेगी। ठीक है, यहाँ से आपको कोई प्रेशर नहीं करना है। आप जैसे ही आप ले जाएंगे, बर्ड अगर एक्टिव है तो वो खा लेगा। आप देखो ये बर्ड की जो एक्टिवनेस आप देख सकते हैं, दैट मीन्स बर्ड आपको फीड ले रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको स्लोली पुश करना है, दैट्स इट। ये हमारी फीडिंग कंप्लीट हो गई। देखो इससे बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि मुझे बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि बर्ड का फीड हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि उसे 11 ml मुझे देना है, 11 ml मुझे देना है, मैंने उसको दे दिया, दैट्स इट। यहाँ पर मैं ये चीज़ का श्योर हूँ कि ना इसको ओवर फीडिंग होगा। आप देखिए इसको, इसका ना ज़्यादा ओवर फीडिंग है और ना ही ये अंडर फीडिंग है। इसका जो क्रॉप है वो फीड हो चुका है, थोड़ा सा लूज़ रहेगा। लूज़ रहना कंपलसरी है। अगर आपने बर्ड को इतना खिला दिया है कि भाई उसका जो क्रॉप है वो अगर लूज़ नहीं है तो वो 110% जो है वो आपका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। इनफैक्ट बर्ड की डेथ होने के चांसेस भी उसमें बढ़ जाते हैं क्योंकि डाइजेशन नहीं होगा। बर्ड का डाइजेशन होने के लिए उनका क्रॉप जो है उसको आपको थोड़ा सा लूज़ रखना है। जब वो डाइजेस्ट करते हैं तो वो अपने क्रॉप को ऐसे मूव करते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है वो अंदर प्रॉपरली मूव होने के बाद उनके जो फूड की जो नली है उसमें जाएगा। तो जैसे ही आप अगर उसको फुल कर देते हैं तो वो मूवमेंट सही तरीके से हो नहीं पाता है और वो बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होगा और क्रॉप इन्फेक्शन होने की वजह से उसकी डेथ होगी। सो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब जैसे इसमें एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि मान लीजिए कि अभी आपका टेम्परेचर जो है अगर डाउन हो गया है, चेक करते हैं एक बार। जैसे हमारे यहाँ पर अभी टेम्परेचर 33 हो गया है, सिर्फ एक बर्ड 2 बर्ड को फीड कराने के बाद ठंडी इतनी ज़्यादा है कि आपका टेम्परेचर जो है फीड का वो डाउन हो जाएगा। तो एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप इसको वापस से हॉट वाटर के अंदर डाल के फिर से इसका टेम्परेचर जो है वो ईजीली वापस से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने गर्म वाटर के अंदर आपने एक बार बनाया तो वो जो है वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। आप एक बार फूड बन गया उसके बाद जो है वो आप उसको गर्म नहीं कर पाते। तो ये वापस हम 40 पे पहुंच गए। हमारा जो बर्ड का टेम्परेचर है वो हमें जो टेम्परेचर चाहिए था फूड का टेम्परेचर वो मिल गया। अब हम क्रॉप फीडिंग करके माउथ फीडिंग करके बताएंगे। स्पेशली जो कॉकटेल्स है उसको आप माउथ फीडिंग कराएंगे तो आपको जो क्रॉप इन्फेक्शन का प्रॉब्लम आता है वो नहीं आएगा। आप देख सकते हैं ये बच्चा है और फीड मांग रहा है, काफ़ी अग्रेसिवली फीड मांग रहा है। ये अच्छे बर्ड की निशानी है। अगर आपका बर्ड अच्छी तरीके से फीड मांग रहा है तो ये अच्छे बर्ड की निशानी है। अब कॉकटेल के लिए लोगों को प्रॉब्लम आता है कि कॉकटेल्स में ज़्यादातर जो है वो मोर्टेलिटी रहती है और उसका सबसे मेन रीज़न जो है वो ओवर फीडिंग है। कॉकटेल्स के अंदर आपको खास ध्यान रखना है आपको ओवर फीडिंग नहीं हो। दूसरा, उनके जो क्रॉप के अंदर इन्फेक्शन आता है वो सबसे ज़्यादा आता है। तो कॉकटेल्स के अंदर आप प्रिफर करिए कि आप जो है वो माउथ फीडिंग कराएं। नेक्स्ट, माउथ फीडिंग कराते वक्त आपको सिर्फ यहाँ पर रखना है, जिससे आपने दूसरी जगह पर उसमें हमने क्रॉप उतारे थे, और बिल्कुल स्लोली जो है वो आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको होल्ड करना है। देखिए ये जो है एवरेज 40 to 45 टाइम दिन में, मतलब अपने 1 मिनट के अंदर, जैसे हम ह्यूमन से ऐसे इनमें 1 मिनट के अंदर 40 से 45 बार जो है वो सांस जो है वो इनटेक आउटटेक लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं ये लोग। सो आपको उतना टाइम तक उसको होल्ड करने देना है। ऐसा नहीं है कि आपने ये 10 ml भरा और खिला दिया, उससे आपका बर्ड का जो है वो एस्पिरेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो वो प्रॉब्लम जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि बर्ड के लिए बहुत ही जानलेवा है। चलिए, आपको थोड़ा सा फीड आपने फिर से दिया और आपने स्टॉप किया।
अब देख सकते हैं बर्ड जो है वो फीड थोड़ा बहुत मांगना चाहिए, जो इसका अग्रेसिवनेस है। आपने बर्ड को फीड दिया, स्टॉप किया। आपको पकड़ना जो है वो बर्ड को इस तरीके से है कि भाई वो ज़्यादा स्टॉक में ही, मतलब उसका सिर्फ जो हेड वाला भाग है उसको सिर्फ आपको सपोर्ट ही करना है बस। अब मुझे इसे 9 ml खिलाना था, 9 ml खिला दिया मैंने इसके बॉडी वेट के हिसाब से। अब ये ओके है, अब उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बर्ड देख लो, बर्ड की कंडीशन क्लियर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट 2 अच्छा लगा होगा। इसके अंदर बाकायदा फीड बना के, फीड करवा के 2 अलग अलग मेथड से फजल भाई ने आपको दिखा दिया। कुछ टाइम पहले का मेरा भी वीडियो है, उसकी भी लिंक दे रहा हूँ, वो भी चेक करिए। वो एक अलग मेथड था और ये एक प्रॉपर अलग मेथड है, जो कि मुझे मेरे वाले से काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट, काफ़ी ज़्यादा सही और काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक लगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक करके जाइए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। एनी क्वेरीज, एनी डाउट, फजल भाई को आप ऑब्वियसली कांटेक्ट कर सकते हो। फजल भाई आपका नंबर दीजिए। मेरा नंबर है 7383047266। रिपीट कर रहा हूँ, 7383047266। मेरी एक नंबर के साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हैंड फीड कराना चाहते हैं, आप अगर किसी बर्ड को हैंड फीड पे ले रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे प्रोफेशनली कराने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत अच्छी मेथड, जी बिल्कुल, आप मजाक में मत लीजिए, उसे प्रोफेशनली कराने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरी मेथड सबसे बेस्ट है, हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। मैं कुछ साल से करा रहा हूँ और आगे भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस है मेरे पास, मुझे पता है, और मैं इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा और कुछ मेथड से वो आप तक का पहुँचाऊँगा। लेकिन आप भी जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से फीड कराइए, आपके बर्ड की कंडीशन को अच्छा रखिए। और अगर कुछ भी क्वेरी है तो मुझे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।